इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर बंपर वोटिंग, 80% से ज्यादा हुआ मतदान। पहले चरण में कुछ जगहों पर हिंसा, वेस्ट मिदनापुर में पुलिस से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर मारपीट का लगाया आरोप। वोटिंग से पहले ही ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर इलाके में फायरिंग, गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल। ईस्ट मिदनापुर के खेजूरी में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में भिड़ंत, पोलिंग बूथ पर दोनों पार्टी के समर्थकों में हाथापाई। पश्चिमी मिदनापुर के सालबोनी में लेफ्ट कैंडिडेट सुशांत घोष पर हमला, गाड़ी पर भीड़ का हमला। कांती में शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु की कार में तोड़फोड़, शुभेंदु सुरक्षित। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट राम गोविंद दास पर हमले का लगाया आरोप। बीजेपी नेता अनूप चक्रवर्ती का टीएमसी पर फायरिंग का आरोप, कहा लोगों को डरा रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। वोटिंग के दौरान हिंसा पर बोले दिलीप घोष, हिंसा करना टीएमसी के गुंडों की पुरानी आदत। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, लिस्टेड अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बड़े कदम उठाने की अपील की। विजयवर्गीय ने कहा दूसरे फेज से पहले कुछ सावधानियां जरूरी। पहले फेज के चुनाव पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, 6 सालों में सबसे कम हिंसा वाला चुनाव, 90% पोलिंग बूथों पर हिंसा मुक्त वोटिंग। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, ममता ने नंदीग्राम के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष से मदद मांगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी का ऑडियो टेप जारी किया। कैलाश विजयवर्गीय का दावा, कहा चुनाव जीतने के लिए ममता ने बीजेपी नेता प्रलय पाल से मांगी मदद। ममता के कथित टेप पर प्रलय पाल का बयान, ममता ने खुद फोन किया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, दौरे को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। ममता बनर्जी ने पीएम के दौरे की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। मथुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात को वोट से जोड़ा। ममता बनर्जी ने कहा पीएम वोट की मार्केटिंग करने बांग्लादेश गए और हम पर बांग्लादेशियों को शरण देने का लगाते हैं आरोप। मुर्शिदाबाद की रैली में ओवैसी का ममता पर निशाना, कहा दीदी बताएं मुस्लिमों के लिए कौन सा काम किया। बांग्लादेश में मोदी के सत्याग्रह पर वाले बयान पर ओवैसी का हमला, कहा मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं पीएम। ओवैसी ने कहा बीजेपी ने देश में इतनी नफरत फैला दी है कि मुस्लिमों को जिहादी और आदिवासियों को नक्सली कहा जाता है। कांग्रेस और लेफ्ट पर भी बरसे ओवैसी, कहा लेफ्ट ने बंगाली मुस्लिमों को बर्बाद कर दिया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का शुभेंदु अधिकारी पर निशाना, कहा नंदीग्राम में बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को हराएगी। सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल को नंदीग्राम में रोड शो करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन, बूथ एजेंटों की नियुक्ति की व्यवस्था को बदलने की मांग पर जताई आपत्ति। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा बूथ एजेंट लोकल होना चाहिए। बीजेपी ने बूथ पर किसी को भी एजेंट बनाने की मांगी है अनुमति। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा विरोधियों की हत्या करना चाहती है ममता, किम जोंग की राह पर चल रही है ममता बनर्जी। कोलकाता के विधाननगर सीट पर नॉमिनेशन के दौरान हंगामा, सॉल्ट लेक इलाके में भिड़े बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। असम में भी पहले चरण में 47 सीटों के लिए भारी वोटिंग, 73% मतदान हुआ। डिब्रूगढ़ के जेपी नगर के एक पोलिंग बूथ पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने डाला वोट, बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का किया दावा। वोटिंग से पहले डिब्रूगढ़ में बोगा बाबा मजार पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने टेका मत्था। जोरहाट में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने किया मतदान, बोले पहली बार माता पिता के बिना वोटिंग करने आया हूं। कोयंबटूर में स्मृति ईरानी ने किया चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं के साथ किया डांडिया। स्मृति ईरानी के रोड शो में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। कोयंबटूर साउथ से वनाथी श्रीनिवासन के लिए मांगा वोट। बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर ने घर घर जाकर मांगा वोट। 1000 लाइट्स विधानसभा से लड़ रही है चुनाव। 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलुगु समुदाय के लोगों से मुलाकात की। फल की दुकान पर पहुंचे चिपॉक से पीएम के उम्मीदवार एवीए कसाली, पार्टी सिंबल आम को दिखाकर मांगा वोट। कन्याकुमारी के थोवलाई में सीएम पलनीसामी ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार पोन राधाकृष्णन के लिए मांगा वोट। तमिलनाडु के थल्ली में पूर्व सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। तमिलनाडु बीजेपी इंचार्ज सीटी रवि ने तिरुवन्नामलाई में किया रोड शो, कहा भीड़ बता रही है तमिलनाडु में कमल खिलेगा। धारापुरम से बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन ने किया रोड शो, सड़क किनारे बैठे भिखारियों से भी मिले मुरुगन। कोलाथुर विधानसभा में डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने किया रोड शो, जनता से मांगा आशीर्वाद। राहुल गांधी ने केरल के इरुमल्ली में अयप्पा मंदिर में दर्शन किए, कांग्रेस कार्यकर्ता ने राहुल के पैर धोए। इरुमल्ली में बाबर मस्जिद के अंदर भी गए राहुल गांधी, सेक्युलर छवि दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा जिंदगी भर देश में नफरत और गुस्सा फैलाया। केरल के कंजानी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शक्ति प्रदर्शन, चक्राक्कल में रोड शो किया। नड्डा ने कांग्रेस और सीपीएम पर साधा निशाना, कहा केरल में विरोधी लेकिन असम में गठबंधन कर रहे हैं चुनाव। नड्डा ने कहा केरल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 19% हुआ, यूडीएफ एलडीएफ को अब गुड बाय कहने का वक्त। चरथल्ला विधानसभा में सीपीएम नेता प्रकाश करात ने की चुनावी सभा, एलडीएफ उम्मीदवार पी प्रसाद के लिए मांगा वोट। और पुडुचेरी के मनावेली विधानसभा में गिरिराज सिंह और अर्जुन राम मेघवाल की चुनावी सभा, मछुआरों को किया संबोधित। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।